तो बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। देखिए तीसरा एग्ज़ाम ही आप लोग का हिंदी है। बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है, कई सारे कॉल्स आ गए हैं, कई सारे मैसेज आ चुका है। मेरा समय भी नहीं था तो मैं वीडियो नहीं बनाया करता था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो रहेगा 2 3 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू रखूँगा। अभी देखिए अंबर भाग 2 यहाँ पे आज थोड़ी सी पेशेंट लेके बैठिएगा। आप एक काम करें, पेन एंड कॉपी और बुक सब लेके बैठिएगा। एकदम फैक्ट देने वाला हूँ, जितना दूंगा उतना ही करना है। बिल्कुल आपको प्रॉब्लम की समस्या की समाधान यही पे है, इसी वीडियो ही देगा। जितना भी डाउट है अंबर भाग 2 में, ग्रामर सेक्शन से हो चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एग्जामिनर कभी पूछ लेता है, सब कुछ कवर करूँगा हम इस वीडियो में। और लास्ट में कुछ आपको टास्क दिया जाएगा कि क्या करना है, वो ज़रूर कीजिएगा। चलिए अंबर भाग 2 10वीं कक्षा की जो बुक है, शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से ही। मैं इसमें पूरा चैप्टर कवर करूंगा। ये वीडियो ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर ही करके वीडियो डाल दिया जाए, ऐसा नहीं है। इसमें पूरा चैप्टर कवर करूंगा क्योंकि बस ये आप लोग को देखते हुए कर रहा हूँ। देखिए अब बात करते हैं कि मार्क की थोड़ी सी, ये सिलेबस है, आपको सिलेबस देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। यहाँ पे सिलेबस है पदयुग में 8 मार्क, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। 8 मार्क। तोड़ती पत्थर और दंतुरित मुस्कान, ये दोनों को मिलाकर नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। दोनों को मिलाकर 12 मार्क दे रहा है एग्जामिनर, मतलब 6 मार्क। ये भी आप ध्यान दें, अपने कॉपी अपने बुक में लिख लें कि पदयुग में से आएगा 8 मार्क, ओके। यहाँ से आएगा 6 मार्क, नागार्जुन से आएगा 6 मार्क। अब बात आती है आत्मनिर्भरता, नमक का दरोगा और वन भ्रमण। ये 3 जो कवर करेगा 11 मार्क कवर करेगा, ठीक है। पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं। देखिए डायरेक्टली नहीं जंप करना है, सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यही तो गलती करता है स्टूडेंट। सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता, नमक का दरोगा, वन भ्रमण, ये 3 मिलाकर हमें देगा 11 मार्क। मतलब ज़्यादा हाई लेवल का मार्क भी नहीं है, लेकिन देखा जाए फिर भी 3 4 मार्क रखेगा। 4 एवरेज 4 मार्क पकड़ लीजिए, मतलब 4 मार्क करके यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 मार्क हमें दिया जाएगा एक चैप्टर से। आत्मनिर्भरता 4 मार्क, नमक का दरोगा 4 मार्क, वन भ्रमण 4 मार्क। आता है अफसर, आओ उद्यमी बने और तीर्थ यात्रा और इंटरनेट के खट्टे मीठे। ये चारों को मिलाकर 1 2 3 4, इन चारों को मिलाकर कवर होगा हमारे फाइनल एग्जाम में 14 मार्क। 14 मार्क अगर बनता है 4 करके, तो अगर मैं 4 करके 16 मार्क, यहाँ पर लगभग 3.5 मार्क करके एवरेज बन रहा है। 3.5 करके पकड़ लीजिए, 3 3 6 3 3 3 6 12 13 14, मतलब 3.5, मतलब 3.5 मार्क मिलेगा हमें एक चैप्टर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क थोड़ी सी कम देखने को मिला, लेकिन 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 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंटरनेट के खट्टे मीठे। वो मैं दूंगा, कहाँ पे फोकस करना नहीं वो जान लेना है। ग्रामर कवर किया जाएगा। ग्रामर के अंदर आपको मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द यानी एक जोड़ा जैसा शब्द होता है, समास हो गया, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द वाक्य शुद्धिकरण, यहाँ पे 15 मार्क। पत्र लेखन आएगा 5 मार्क, ऐसे राइटिंग आएगा, सब आएगा, वो सब भी जानना है, ठीक है। वर्गीत से और कदम मिलाकर चलना होगा। चैप्टर 1 भी बाद नहीं गया है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कदम मिलाकर चलना होगा, यहाँ से है आपका 7 मार्क, ओके। कितना मार्क? 7 मार्क, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, हाँ ठीक है, 7 मार्क, ठीक है। अब ये लिखते चलना है, ये लिखते चलना है। 7 मार्क कवर किया जा रहा है ये 2 चैप्टर से, लगभग 4 मार्क एवरेज पकड़ा जाए। वर्गीत 4 मार्क देगा, कदम मिला के चलना 4 मार्क देगा। अमीर खुसरो की भारत भक्ति, अरुणिमा सिन्हा, ये 2 इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों चैप्टर ही 9 मार्क दे रहा है आपको। बहुत बड़ी मार्क है, 9 मार्क, समझिएगा। 9 मार्क लगभग 4.5 5 करके पकड़ लीजिए। अमीर खुसरो की भारत भक्ति, अरुणिमा सिन्हा 5 मार्क आपको दे रहा है। रही बात यहाँ पे देखते हैं, अनुच्छेद लेखन में आएगा 5 मार्क, अलंकार और रस में आएगा 4 मार्क। ग्रामर की सेक्शन की बात करूँ, कोई बच्चा अगर बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है जिसका पढ़ना तक मुश्किल हो जाता है, वो रीडिंग तक इतना नहीं जाता है, तो वो अगर ग्रामर भी कर लेता है तो ग्रामर हमारा टोटल देखिए, ग्रामर यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। 24 मार्क तो ग्रामर ही दे रहा है, 24, ठीक है। तो 5 मार्क, 24 मार्क ग्रामर ही आपको दे देगा। और रहा बात विचित्र में असम, तो ये 10 मार्क देगा। ये अकेला 10 मार्क लेके खड़ा है, अकेला सबसे पावरफुल यही है विचित्र में असम। तो यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 34 तो यही हो गए, और चैप्टर लिखना तो बाकी ही है अभी।
तो लगभग मैं समझा दिया और बहुत ईजी होता है हिंदी पास करना, हिंदी में मार्क लाना। अभी हम चलते हैं पहला चैप्टर में। अब आता है मेन काम कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा कि कबीर शब्द का अर्थ क्या है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा श्रेष्ठ महान, 1 नंबर क्वेश्चन बना। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलेगा जे उनका नाम कबीर क्यों पड़ा था। कबीरदास का जितने भी आपका पद वगैरह है वो किस में हमें पाया जाता है, तो बीजक। क्या नाम दिया गया था, बीजक। उनके शिष्यों ने कालांतर में उनके वाणियों को क्या नाम दिया था, ये क्वेश्चन बनेगा। बीजक नाम दिया था। और बीजक के कितने भाग है और क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन। और बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद और अमेनी, ये क्वेश्चन पढ़ना है। और एक बात है, कबीर की भाषा को सधुकरी या पंचमेल खिचड़ी भाषा क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन हो गया। तो एनफ, यहाँ से हमने कवर कर लिया। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ जाइएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे का आशय क्या है, हिंदुओं को कौन प्यारे है, बस लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब बोलेगा सर इसका आंसर कहाँ पे आप दीजिएगा। देखिए अभी मेरा समय तो है नहीं, आपके पास जो भी मॉडल वगैरह नोट्स वगैरह है आराम से यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। इसके बावजूद भी किसी मॉडल में, किसी आपके पास नोट्स में ऐसा लगता है कि आपको वो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है, उसका लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, तो उस लैंग्वेज को हम सरल कर सकते हैं। उसके लिए मेरा हेल्प ले सकता है तुम। तो यहाँ पे देखिए, अब बोलिएगा ये वाला, यहाँ पे मैं बोलूँगा, मैं अगर बोलूँगा यहाँ पे पूरा चाहिए। अब बोलिएगा क्यों, अरे ये तो 1 मार्क का, एक लाइन का आंसर है। मैं तो तेरे पास में, यह शब्द किसके लिए है, दिवालिया मस्जिद में कौन नहीं रहता है, भगवान ईश्वर नहीं रहता है, खोजी कौन है, तुर्कों को कौन प्यारे है, मेरी पूरी मवास में, ये पीर ओलिया क्या पढ़ते हैं, ये सब अपना मुरीद किससे बना, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लाइन का है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चाहिए। अब आता है, देखिए मैं सिलेक्शन क्या करूँगा, मैं बोर्ड क्वेश्चन को सिलेक्शन करूँगा जो आपको थोड़ी सी सरदर्द खड़ा कर देता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बात करूँ, मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता है, ये चाहिए। आप इंपॉर्टेंट मारिए, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया एग्जाम में। ख नंबर, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह का कर्मकांड करता है। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत, क्योंकि वही आएगा। अब घ नंबर ये चाहिए, और यहाँ पे आपको बस ये घ नहीं चाहिए, इसको बात दे दीजिए। ये घ नंबर हमें पूरा छोड़ देना है। अच्छा नहीं चाहिए, छोड़ दिया मैंने। अब हमें यहाँ से चाहिए अंगा नंबर, ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है, ये वाला 6 नंबर चाहिए। संत कबीरदास ने जग को बढ़ाया हुआ क्यों कहा है, ये बहुत मोस्ट VVI 6 नंबर। साच कहो तो मारन जावे झूठे जगपतियाना, ये चाहिए। ज नंबर हमें नहीं चाहिए, ये छोड़ दीजिए। कबीर के कैसे गुरु अंतकाल तक पछताते, ये एग्जाम में आया हुआ था, तो हम इसको भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब ये छोड़ सकते हैं, आप ये छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको हम अलग जगह कवर करेंगे, इसीलिए मैं इसको छोड़ने के लिए बात बोला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, ख़त्म हो गया। इतना दूर चाहिए, तो यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ज नंबर नहीं चाहिए और य नंबर नहीं चाहिए, काट देना है। आशय स्पष्ट करने में आपको क नंबर चाहिए, ना तो कोनो क्रियाकर्म, और खोजी हो तो तुरंत बनिए, ये 2 चाहिए, इंपॉर्टेंट रहा। ये ग नंबर नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। कबीर के अनुसार हमारे अपने आराध्य को कहाँ खोजने की ज़रूरत है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ख नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जी इस क्वेश्चन को काटने के लिए बोला कि आप इसको छोड़ दीजिए, इसका आंसर क्यों काटने बोला, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे है। अब बोलिए कहाँ पे, देखिए ये जो पढ़ने बोला ना, संत कबीरदास द्वारा बाह्यडंबरों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। बाह्यडंबरों का यही वहाँ पे मेंशन है कि धार्मिक बाह्यडंबरों का विरोध करते हुए कबीरदास ने किस पर ध्यान देने की बात कही है। ये पढ़ने से नीचे वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला पढ़ने से 5 का ख पढ़ने से वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों में से कोई एक पढ़िएगा। आते हैं व्याख्या पे, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोलिएगा क्यों, क्योंकि ये 8 मार्क दे रहा है, ये अकेला ऐसा चैप्टर है आपको 8 मार्क एग्जाम में दे रहा है, तो इतना छोटा मार्क नहीं है कि हम छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए कई सारे क्वेश्चन को हमें कवर करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ठीक है। कोई बोल दे कि ये 2 पढ़ लो आ जाएगा, इतना कोई ज्ञानी है नहीं कि एग्जामिनर से वो बात कर लिया है कि यही आएगा। ठीक है, नामे देवल नामे सासो, ये नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। संतो देखा जग बराना, व्याख्या ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत देखा उनमें कचू नहीं जाने, इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट वाला छोड़ना है। देखिए तो मैं सिलेक्शन करता हूँ, बहुत कम ही छोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए ये चैप्टर में तो मुझे सिलेक्शन करना है इम्पोर्टेंट ज़्यादा, इसलिए मैंने दिया, क्योंकि यहाँ से 8 मार्क है, इसलिए हम भी रिस्क नहीं ले सकते, आपको भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तुलसीदास में आते हैं। तुलसीदास लिखा गया एक बहुत ही फेमस
बुक रहा है रामचरितमानस, तो क्वेश्चन आएगा रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, अब यहाँ पे तुलसीदास लिखा गया कुछ रचनाएं के नाम आएगा, जिस तरह रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली उल्लेखनीय है। तो ये तीनों का नाम याद रखने से हुआ। क्वेश्चन आएगा कि तुलसीदास की कवितावली किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, हमें समय नहीं है पढ़ने का, तो अब हम इस पे कवर करेंगे। हम लोगों ने देखा लगभग 4 मार्क करके आएगा ये चैप्टर में, तो 4 मार्क हम कवर करेंगे। ग्राम बधुए सीता से वन मार्ग पर चलने योग्य इसलिए नहीं मानती क्योंकि, तो ये ग्राम बधुए सीता को वन मार्ग में चलने योग्य इसलिए नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? सीता बड़े गऊ की बहुत ही न थकी सी लगते हैं, चलने में संकोच हैं, वे कोमल, उसका मतलब शरीर बहुत कोमल था। तो ये 2 नंबर आंसर, तो ये आपको मालूम है, ये पढ़ लेना है दोनों। चलनो अब कहते ही ये प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। किस परिस्थिति में रामचंद्र की आंखों में आंसू आ चुके? ये एग्जाम में दिया हुआ क्वेश्चन है, आप 2 साल के पेपर को उठा के देखें तो क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। ग्राम बधुओं ने किन शब्दों में राजा रानी को भला बुरा कहा? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, हम इसको नकार नहीं सकते। उसके बाद वन मार्ग में चलते हुए रामचंद्र की मधुर वर्णन कीजिए, और ग्राम बधु ने सीता से की वजह सीता ने ग्राम उत्तर कैसे दिया? तो ये तीनों ही रहेगा, तो हम इसमें एक भी छोड़ा नहीं, हम इतना रिस्क नहीं लेंगे हम। और ये छोटा छोटा आंसर है, मैं बस बड़े को सिलेक्शन करता हूँ। मेरा ये टारगेट रहता है कि मैं जो ज़्यादा बड़ा लिखने वाला, थोड़ा 5 मार्क 3 मार्क वाला आता है, तो उस पर हम थोड़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। वन मार्ग पर जाती सीता की दशा का वर्णन कीजिए, तो ऊपर वाला अगर आंसर याद करता है तो ये वाला आंसर आराम से दिया जा सकता है। ख नंबर आप छोड़ सकते हैं, ग नंबर आपको चाहिए, 2020 का क्वेश्चन है, और आप घ नंबर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 2, मैं बोला ना मैं बड़ा सिलेक्शन करूँगा, ये ख नंबर आप काट दीजिए, ये वाला काट दीजिए, नहीं चाहिए। तियकी लखी आतुर पियकी आखी चढ़ुआ चाली जल चुए, अति जल चुए, आखी आ अति चारू चली जल चुए, तो ये वाला चाहिए। ऐसी मनोहर मूर्ति ये चाहिए, और दोनों काट दीजिए, नहीं चाहिए। ठीक है, अब भावार्थ में लिखना है, भावार्थ में नहीं आएगा, उसमें हम दोनों को ही छोड़ सकते हैं, तो दोनों को छोड़ेंगे। हम व्याख्या में रखेंगे सिर्फ एक वाला, पुरुषे निकसी रघुवीर अति चारू चली जल चुए। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर कई सारे, बहुत सारे। मैथिली चरण गुप्त द्वारा राष्ट्रकवि की आख्या उन्हें कब दी गई थी? ये इम्पोर्टेंट रहेगा, ईयर भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद भारत भारती के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किरणों का खेल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पहला वाला चाहिए ही आपको लिखना है, तो आप आराम से कीजिएगा। ये सब रहेगा ही, ये सब रहेगा। और देखिए एग्ज़ाम में 100 मार्क का 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से, और हिंदी फेल करने से, MIL सब्जेक्ट फेल करने से बहुत रिस्क हो जाता है, तो आप MIL सब्जेक्ट फेल करने से बेकार हो जाएगा आपका, तो MIL को पास करना बहुत ज़रूरी है। किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है? धरती किसके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती है? वृक्ष क्यों झूम रहे थे? सूरज मोती का ऊपर कब बटोर लेता है? जल थल में चांदनी बिछी का अर्थ क्या है? संध्या को विरामदायिनी क्यों कहा गया है? सब एग्जाम में आ चुका है, ये सब का सब। प्री फाइनल में उठा के देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। फाइनल में उठा के देखिए, क्वेश्चन मिलेगा। हफेली में उठा के देखिए, क्वेश्चन मिलेगा। हम इससे नकार नहीं सकते, हम इसको रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने किरणों के सुंदर का वर्णन किस प्रकार किया है? ये एग्जाम में आया हुआ था, तो हम ले लेंगे। धरती अपना पुलक कैसे प्रकट करती है? चाहिए। रवि धरती पर फैली मोती को कैसे बटोर लेता है? नियति को नटी कौन कहा गया है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। निरानंद है कौन दिशा कविता में? इस प्रश्न में आज से स्पष्ट किए दिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकता, तो आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला हट चुका है। आगे बढ़ते हैं। किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन 4 मार्क का दिया था, 3 मार्क का दिया था, ये उठा के डायरेक्ट दे देता है, 3 मार्क आपको मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहा। प्रकृति को नया रूप प्रदान करने में चांद चंद के नहीं चाहिए। प्रकृति परिवर्तन प्रकृति के नियम है। बस यहाँ पे 2 चाहिए, एक ग नंबर चाहिए, एक क नंबर चाहिए। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये दोनों कैंसिल। ओके, शायद आपको थोड़ी सी शांति मिली है ना, कैंसिल करने से आप लोग शांति मिल रहा है ना। बंद नहीं अब भी चलते नियति नटी के कार्यकलाप कितने एकांत भाव से कितने चुपचाप, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा मोस्ट PBI, तो हम इसको रखेंगे, बाद बाकी वाला छोड़ देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये देखिए बहुत अच्छा है, एक बार रीडिंग करके छोड़ दीजिएगा।
है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर। तो ऊपर जो पढ़े थे वही नीचे आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर कितना चल रहा है अभी? 4। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म वगैरह पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरा कुछ बना नहीं, तो हम आगे बढ़ेंगे। तोड़ती पत्थर, और ये बहुत कम है इस चैप्टर में, बहुत कम है यार, आप छोड़िएगा नहीं। तो वीडियो देखिए लेंथी हो रही है, कोई बड़ा बात नहीं, आधा घंटा बैठिए, मैं सब कवर कर दे रहा हूँ। ये दोनों चाहिए आपको, ठीक करना है, बस आपको ध्यान से यही पढ़ना है। आप बोलिएगा सर टेस्ट पेपर उठाऊँ, टेस्ट दूँ, ये करूँ, वो सब बेकार हो जाएगा। बुक अगर कवर नहीं है तो टेस्ट पेपर फ़ायदा नहीं करेगा। आपको बुक का सब याद है तभी टेस्ट पेपर फ़ायदा करता है, ठीक है। और टेस्ट पेपर में इससे बाहर थोड़ी आएगा, यही सब तो दिया है भाई, तो आप क्यों जा रहे हैं टेस्ट पेपर पे? अभी इसी को कीजिए, अगर ये कर सकते हैं तो टेस्ट पेपर हो चुका, ऐसा मान लीजिए। आपको टेस्ट पेपर क्या देना है, लास्ट 2-3 साल का पेपर को उठा के दे देना है, बस ख़त्म है, काफ़ी है। उसी में आपको लेटर 90-80 आ सकता है, ये अगर पूरा कर लेते हैं। ये चाहिए, यहाँ पे पूरा चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आया हुआ था, और यहाँ पे सिर्फ क चाहिए, ये नहीं चाहिए, बस ख़त्म। तो आप इससे कम और क्वेश्चन क्या रह सकता है एग्ज़ाम में, बोलिए। नागार्जुन द्वारा दंतुरित मुस्कान, तो यहाँ पे उनका जन्म को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से उतना नहीं बनेगा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर में बिल्कुल समझा चुका था, समय नहीं है ना, तो ये दोनों चाहिए, ठीक है। कौन नंबर चाहिए? ये चाहिए। बांस का बबूल किसका प्रतीक है? एक टके से देख रहा था, बच्चा की मधुर मुस्कान, अतिथि प्रिय। ये यहाँ पे देखिए बहुत शॉर्ट होता है ना, संक्षिप्त परिचय, पूर्ण वाक्य में एक लाइन में आंसर देना, तो उसको आप क्यों छोड़ेंगे, उसको रख लीजिए। और वहाँ से आया हुआ भी है। हम सिलेक्शन करता हूँ यहाँ पे, बच्चे की मुस्कान की क्या विशेषताएँ हैं, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का तात्पर्य क्या है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा, बच्चे की मुस्कान बड़े व्यक्ति पूछा। हाँ, तो ये वाला ग नंबर, ये ख नंबर आप छोड़ सकते हैं, ख नंबर छोड़ दीजिए। कवि को कैसे पता चले बच्चे उसे पहचान नहीं पाए, कवि को अपना चिर पड़ोसी क्यों अतिथि। हाँ, ये अंग नंबर छोड़ दीजिए, दो यहाँ पे कट गया। यहाँ पे देखते हैं, छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिले जलजात का मतलब क्या है? छू गया तुमसे कि झरने लगे से पहले के, ये चाहिए, लास्ट में काट देना है, नहीं चाहिए। आगे आते हैं, पहला क्वेश्चन चाहिए और ख नंबर चाहिए, लास्ट वाला काट देना है, ठीक है, दोनों चाहिए। व्याख्या पे आते हैं, क नंबर चाहिए और ग नंबर चाहिए, ये दोनों काट देना है, ठीक है, क और ग। अब जल्दी से सिलेक्शन कर रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तभी वीडियो फ़ायदा होगा। प्रदीप द्वारा लिखा गया है मेरे वतन के लोगों। पहले देखते हैं सिलेबस में ये था कि नहीं, मुझे नहीं लगता है था, तो मुझे थोड़ा डाउट हो गया, तो मैं अभी सिलेबस देखूंगा, थोड़ी सी रुक जाइए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, नहीं है तो इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। ए मेरे वतन के लोगों सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी सिलेबस में नहीं है। लोहे का स्वाद, तो इसको भी हम छोड़ेंगे। रोटी की संसद, ये भी नहीं है, तो छोड़ेंगे, सब नया ऐड किया गया है नए बुक में। रामचंद्र शुक्ल द्वारा आत्मनिर्भरता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आते हैं आत्मनिर्भरता, ठीक है, आ जाइए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, किस राजा ने विपत्ति में सत्य का सहारा नहीं छोड़ा? तो राजा हरिश्चंद्र। ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना जाता है? चाहिए। युवाओं को सदा क्या स्मरण रखना चाहिए? आपको ये करना है। लेखक ने सच्ची आत्मा किसे कहा है? मऊ को कहा सिकरी से काम, ये कथन किसका था? एक लौ कौन था? शिवाजी मराठी सिपाही की सारे किसकी सेना को तितर बितर किए थे? आत्ममर्यादा के लिए कौन सी बातें अवश्य याद रखनी चाहिए? तो यहाँ पे सब चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नम्रता से मेरा अभिप्राय दबूपन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन सी गुण आवश्यक है? राजा हरिश्चंद्र की क्या प्रतिज्ञा थी? तीनों था, एग्जाम में आया वो क्वेश्चन, ये वाला तो 2020 में आया था, ठीक है। चंद तरे सूरज तरे, तरे शायद कुछ था वर्ड, ऐसा था। हाँ, ये छोड़ सकते हैं, ये रख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था,
अभी सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में जो देखा होगा नज़र आ रहा है यहाँ पे लेखक ये 6 नंबर, ये 4 नंबर, ये तीनों छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट, मैं अगर बोलूँ तो ये मोस्ट पीवीआई दिख रहा है मुझे 6 नंबर, ये दोनों छोड़ना है आपको, तो ये हटा दीजिए। मैंने बोल दिया ना कि आप जॉ और यो को छोड़ दीजिए, ये यो पूरा नहीं चाहिए और जॉ नंबर नहीं चाहिए, जॉ नंबर भी कैंसिल कर दिएगा। हाँ, यहाँ पे एक ही इम्पोर्टेंट रहा है सबसे ज़्यादा, ये गौ नंबर, बस एक ही इम्पोर्टेंट रहा है, तो वही मैं तो देख रहा हूँ। हाँ, ये क नंबर वीवीआई रहा, ये ख नंबर वीवीआई रहा, ये दोनों को छोड़ देना है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते मुंशी प्रेमचंद, नमक का दरोगा, इसको कैसे भूला जा सकता है। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद का आएगा तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेगा कि प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, प्रेमचंद की सभी कहानियाँ कहाँ पाई जाती है, तो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र उनके उपन्यास है। उनके उपन्यास कितने हैं और क्या क्या है। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पत्रिका क्या क्या है, हंस, मर्यादा और जागरण है। तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। तो नमक का दरोगा चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन था। यहाँ पे दोनों चाहिए, मैंने बोला आधा घंटा में ख़त्म करूँगा तो करूँगा, अभी सिर्फ 21 मिनट हुआ है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी धैर्य और बनाए रखिए। ठीक है, ये सब 1 मार्क वाला तो सभी चाहिए, इसमें हम नकार नहीं सकेंगे। यहाँ पे ये 1 नंबर चाहिए। पहले किस प्रकार की शिक्षा पाकर लग सकती, हाँ, किन गुणों के मुंशी वंशीधर अफसर मोहित हो गए थे। नमक के दफ्तर मूल कौन सी नदी बहती थी। वंशीधर ने पंडित अलाउद्दीन की हिरासत में क्यों लिया था, ये चाहिए। यहाँ पे सब चाहिए। तो यहाँ पे आते 2 नंबर में, जब वंशीधर के ने पिताजी ने क्या उपदेश दिया। क नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिरफ्तारी से बचने के लिए अलाउद्दीन वंशीधर को किस प्रकार की रिश्वत देने के लिए पेशकश किया नहीं चाहिए। यमुना तट पर वंशीधर बातचीत हुई, वर्णन कीजिए। ग नंबर, कोई बंदा अगर टैलेंट वाला रहेगा तो ग नंबर का ही आंसर ख नंबर में डाल सकता है। ठीक है, डिप्टी मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुना है, ये चाहिए। नौकरी से निकालने पर वंशीधर ने परिवार वाले की नहीं चाहिए, ये काट सकते हैं आप, ये नहीं चाहिए। पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। 4 नंबर, पंडित अलाउद्दीन मानवीय गुणों की पारखी, ये छोड़ सकते हैं आप। वंशीधर की चारित्रिक विशेषता है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये दोनों आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब छोड़ दिया मैंने, सिलेक्शन कुछ कर दिया। मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद है, इसको हर किस नहीं भूलना है, इसको बार बार याद करना है, रट्टा मार लेना है, रट्टा विद्या पे जाना है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खेल है, इसको भी आपको रट्टा करके ही जाना है, मतलब पूरा छप जाना चाहिए दिमाग में। और क्यों बोला मैंने, मान लीजिए शरद जोशी द्वारा लिखा गया ये अफसर तो रहेगा ही। तो अफसर पे आते हैं, अफसर का इम्पोर्टेंट रहेगा, इसको हम भूलेंगे नहीं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अफसर से बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ था। अफसर, आत्मनिर्भरता और मुंशी प्रेमचंद द्वारा, तो अफसर का ये पहला वाला रहेगा, ये भी रहेगा, ये पूरा ही रहेगा, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, हम बस बोर्ड पे ध्यान देंगे, बोर्ड क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, वो सब छोटा है, वो सबको याद करना ही करना है। ठीक है, अफसर कर्मचारियों से स्पष्टीकरण कब क्यों मानता है, ये चाहिए। अफसर अपने आप को सफल क्यों मानता है, ये चाहिए। लेखक अफसर के साथ नाम बैठने के लिए मना क्यों करते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि अफसर ये नहीं है, तो घर नंबर छोड़ देना है। अफसर को पत्नी बच्चे कैसे लगते हैं, तो चीर पेंडिंग फाइल, हो तो मालूम है आपको। अफसर किस रूप में आता है, किस रूप में जाता है, ये भी चाहिए। लेखक ने अफसर नेता में क्या अंतर बताया, एक अफसर की क्या सीमाएं हैं जिनका उल्लंघन वो नहीं कर सकता, ज नंबर चाहिए। और ये छोड़ सकते हैं आप 6 नंबर, नेता ये अफसर ये नहीं देगा। ठीक है, प्री फाइनल हफीली में आ जाए अलग बात है, किंतु फाइनल के लिए वो लोग थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन काटता है कि जिस तरह ये वाला इंपॉर्टेंट रह गया कि एक अफसर की क्या सीमाएं होनी चाहिए, ये आपको लिखना है। कुछ थिंकिंग बेस्ड आंसर भी लिखने देता है एग्जामिनर, इसलिए वो थिंकिंग बेस्ड वाला पे ज़्यादा फोकस करता है, डायरेक्ट वाला पे ऐसा नहीं होता। और नेता राजनीतिक पे कम ही जाएगा वो। तो अफसर अपने घर को दफ्तर की तरह कैसे चलाता है, ये चाहिए। नया अफसर किस रूप में आता है, किस रूप में जाता है। ग नंबर चाहिए, ये भी चाहिए। अफसर के बारे में बाहर से ये नहीं चाहिए, ये काट दीजिए। पार्टी अफसर ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब काट दीजिए। नीचे का तीनों कैंसिल हो चुका है। ठीक है, आशय स्पष्ट कीजिए। हाँ, आशय स्पष्ट में सिर्फ ये करना है, ख नंबर करना है, और ये घ नंबर करना है, ये 2, बस 2। हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
देवजीत भुइयाँ आओ धमी बने, हाँ ये था, ये एग्ज़ाम में है, सिलेबस में है, तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, इसको नहीं छोड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमें इसमें तो आपको मालूम है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन सब तो MCQ वाला तो चाहिए ही चाहिए, इसको हम तो नकार नहीं सकते हैं। हम लेते हैं 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या तुम लोग को एक दिन चलाने नीचे एक अस्पताल या नर्सिंग होम कल, हाँ ये चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ये चाहिए। हाँ, बाद बाकी सब छोड़ देना है, ये 2 ही इम्पोर्टेंट रहा है। अब आते हैं इस पे, मेन इम्पोर्टेंट तो यहाँ से बनेगा। 1 नंबर, किस बात में समानता होती है, कैसे व्यक्ति को धर्मी कहा जा सकता है। ग नंबर मेजर शस्त्र पीटर ड्रग ने क्या कहना, ये अंग नंबर बिल गेस्ट वाला चाहिए। ये झ नंबर चाहिए, बाद बाकी सब छोड़ना है, ठीक है, बाद बाकी सब छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जितना दे रहा हूँ उतना ही करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज हो जा रहा है। क नंबर, अंग घ नंबर, ये 6 नंबर, 6 नंबर, बस काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1 दूंगा, सिर्फ 2 नंबर दूंगा, सिर्फ 2, रोमन 2। आशय स्पष्ट में भी 1 ही दूंगा। सिर्फ ये 3 नंबर दूंगा, बाद बाकी सब छोड़ के आगे बढ़ना है, समय नहीं है तो आगे बढ़ना ज़रूरी है। सुदर्शन द्वारा तीर्थ यात्रा, ये तो है सिलेबस में है तो हम नहीं छोड़ेंगे। आइए, तीर्थ यात्रा में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में। अभी 3 मिनट बाकी है। लाजवंती वाला, हेमराज वाला, ये सब चाहिए, सिंपल वाला सब चाहिए, ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ये भी 1 लाइन के आंसर है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, इसको रख लेंगे, पूरा का पूरा चाहिए 2 नंबर। अब बात आती है 3 नंबर, यहाँ से मैं सिलेक्शन करूँगा। लाजवंती अपने पुत्र हेमराज हमेशा छाती से लगाए क्यों फिरती थी, ये आया हुआ था। मन में हमेशा किस बात का डर, ये भी आया था। वेद दूरदास ने लोगों का लुकाम क्या समझे, ये नहीं चाहिए। कई दिनों बीतने पर भी हेमराज का बुखार क्यों नहीं उतरा, घ नंबर चाहिए। वेद जी की कौन सी बात सुनकर लाजवंती का दिल बैठ गया, ये भी चाहिए। वेद जी ने लाजवंती को अपने पति को बुलवा लेने की सलाह क्यों दी, बस वो बच्चे बीमार था, बस हो गया। लाजवंती ने देवी माता से क्या मांगी, हेमराज का बुखार कब और किस प्रकार उतरा, हरो के रोने का क्या कारण है, नहीं चाहिए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले लाजवंती के घर क्या कार्यक्रम हो रहा था, ये चाहिए। रामलाल के अनुसार उसकी असली दौलत क्या थी, ये नहीं चाहिए। उसका हरो की, ये भी नहीं चाहिए। तो हम 4 यहाँ पे काट सकते हैं, दिखाई दे रहा है, 4 कैंसिल कर दिया मैंने। और जो दिया वहीं से आएगा। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के प्रति कैसा कर्तव्य रहना चाहिए, लाजवंती संचित हुए देखो लाजवंती की प्रशंसा थी क्यों, ये ग नंबर, और क नंबर और ग नंबर, ये दोनों, ठीक है। ये सब छोड़ सकते हैं हम, छोड़ सकते हैं, बोल दिया तो छोड़ दीजिए। अनुराधा शर्मा पुजारी, वन भ्रमण, आते हैं। वन भ्रमण था क्या, अब डाउट हो गया, थोड़ा सा रुकिए। यस, वन भ्रमण है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला सब करना है 1 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर हम इसमें नहीं बाँचते हैं, 2 नंबर में भी हम नहीं बाँचेंगे। ये सब चाहिए, 1 लाइन का आंसर है ना, तो इसमें यान डाबू की संधि कब हुई थी, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे आते हैं, सिलेक्शन तो यहाँ से किया जाता है। कक्षाओं के द्वारा वन भ्रमण पर जाने की घोषणा करने पर विद्यार्थी में क्या प्रतिक्रिया हुई, चाहिए। वन भ्रमण पर जाने के लिए विद्यार्थी क्या क्या निर्देश दिए, नहीं चाहिए। पवन कौन है, उसमें क्या अवगुण है, नहीं चाहिए। माँ पंखुड़ी और पवन के बीच में झगड़े को कैसे शांत करती है, चाहिए। वन भ्रमण पर ले जाने की आवश्यकता वस्तुओं की एक सूची तैयार कीजिए, नहीं चाहिए। मैं भ्रमण पर नहीं जाऊंगा, पवन ने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा, नहीं चाहिए। पंखुड़ी ने घड़ी में अलार्म क्यों लगाई थी, ठीक है।
और शिक्षकों ने वन भ्रमण पर जा रहे विद्यार्थियों में से किन किन को क्या क्या दायित्व दिया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेल्फ सर्विस का आशय क्या है, चाहिए। पंखुड़ी ने 3 लड़कों की ओर से किन शब्दों की माफ़ी मांगी, छोड़ दीजिए। वन भ्रमण क्या समझाए, काजीरंगा ये नहीं चाहिए, लेकिन ये वाला चाहिए। काजीरंगा भ्रमण विद्यार्थी के लिए क्या क्या तैयारियाँ की, काजीरंगा भ्रमण पर जाने के लिए विद्यार्थी ने क्या क्या तरीके से, हाँ ये चाहिए। गौ नंबर चाहिए। हाँ ये चाहिए, ये 3 चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब जरूरी नहीं है। 4 मार्क का देगा ये तो, इतना जरूरी भी नहीं है ना, हमें मार्क देख कर भी तो सिलेक्शन करना है। हाँ यहाँ पे सब पढ़ लीजिएगा तो ये किसका कथन था। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के खत्ते मिटे, बहुत इंपॉर्टेंट। निहारिका, इंटरनेट अभी डिजिटल दुनिया में, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ये दोनों चाहिए, ये सब चाहिए। हाँ ये सब चाहिए, खाली जगह भी भर दीजिएगा, चाहिए। हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ना। निहारिका कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी, निहारिका कंप्यूटर में कौन सी चीज़ लगे हुए कारण बहुत ज़्यादा खुश थी, ये वाला। एक और नंबर नहीं चाहिए। कंप्यूटर का उपयोग निहारिका हमने पहले कौन सी असुविधा, गौ नंबर चाहिए। सबाना दीदी कंप्यूटर, ये आया हुआ था। निहारिका ये आया हुआ था, ये सब आया हुआ था। निहारिका ने दक्षिण भारत की किस पर मदद की, ये नहीं चाहिए हमको, ये ख नंबर चाहिए। ख नंबर ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। निहारिका के ज्ञान, हाँ 5 का सिर्फ क चाहिए, ख नहीं चाहिए। जिस वायरस के कारण एंटीबायोटिक कंप्यूटर में वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है, व्याख्या कीजिए। ये बोला सिर्फ क। समय के उत्तर थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। यहाँ पे एक ही चाहिए, ये सिर्फ एक चाहिए और एक ख नंबर चाहिए, बाद बाकी छोड़ देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है बातें। अब आते हैं श्रीमान शंकरदेव बरगीत, शायद लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा। 1 नंबर का पूरा करना है, क्योंकि MCQ है तो इसमें क्या बाँचना है भाई। 2 नंबर पे भी संक्षिप्त उत्तर बोलता है, ये पूरा चाहिए। हम बाँचेंगे सिर्फ 3 नंबर पे। शंकरदेव ने राम नाम बोलने के लिए क्यों कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुनी सुनी नर उतरे पारा। कलयुग में तो सिर्फ भगवान का, हरि का नाम ही, हाँ आप चाहे हरि बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो भी बोलिए, वो ईश्वर का नाम ही आपको उद्धार करेगा। शंकरदेव ने संसार को दुखमय क्यों कहा है, नाम पंचाने नादे प्लान 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था फाइनल में, ठीक है। ये घ नंबर नहीं लिखना है। शंकरदेव के अनुसार असली पंडित कौन होता है, ये चाहिए। सिर्फ यहाँ से एक काट दीजिए। यहाँ पे भाव तो एक भी मेरे को इस तरह का मिला नहीं था, मुझे डाउट हो गया है भाव में। अच्छा यहाँ से ग नंबर क नंबर सिर्फ करना है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया कदम मिलाकर चलना होगा, शायद है ये वाला है, इसलिए सिलेक्शन चाहिए। हाँ कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी 1 नंबर पूरा का पूरा पढ़ना होगा। 2 नंबर पे हम करेंगे सिलेक्शन। कवि ने किस प्रकार विपत्तियों में हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है, उन्नत मस्तक रखने के लिए हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, जरूरी है। कवि ने मनुष्यों के दिल में अरमानों को सजाए रखने की बात क्यों की है, कवि ने हाँ ये नहीं चाहिए। जीवन के सत आहुति में जलना होगा, नहीं चाहिए। कदम मिलाकर चलना होगा। कविता के भाव को यानी उसके समरी को आप थोड़ी सी याद कर लीजिएगा, या आएगा नहीं, बस याद करना है। अब बोलेगा सर क्या बात हुआ, आएगा नहीं याद करना है, यही तो बात हुआ। रामधारी सिंह दिनकर, अमीर खुसरो की भारत भक्ति, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा ये चैप्टर।
इससे ज़्यादा मार्क भी आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सब लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पे हम रखेंगे, 2 वाला भी पूरा रखेंगे, ये भी संक्षिप्त है। सिलेक्शन करेंगे 3 वाले पे हिंदुस्तान को अमीर खुसरो ने महान क्यों कहा है, भारत की संस्कृति पर अमीर खुसरो ने क्या क्या उपकार है समझा कर लिखना है, किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है, ख नंबर नहीं चाहिए, तो संगीत में विशेषता क्या बताइए चाहिए, भारतीय एकता में अनेकता योगदान, अमीर खुसरो का योगदान विस्तारपूर्वक लिखना है। यहाँ पे ये भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ख नंबर छोड़ा जा सकता है, 2 ठो मैंने छोड़ दिया, घ नंबर ख नंबर, बाद बाकी आप रखिएगा। तो ये है। अब हम आते हैं हाँ, ये आता है अरुणिमा सिन्हा। जब सब कर दिया तो भाई इसके लिए क्यों छोड़ूँ। 1 नंबर का पूरा, 2 नंबर का खाली ठाई मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स तो करना है। 3 नंबर पे आते हैं, तो 3 नंबर पे ये नहीं चाहिए, चलती रेलगाड़ी ये चाहिए, अरुणिमा ने किस हाँ, APJ अब्दुल कलाम ये चाहिए, अरुणिमा ये 3 बोला, हाँ, ख ग घ, हाँ बस ये 3 ही चाहिए, ख ग घ। आते थोड़े से बड़े क्वेश्चन पे, तो हाँ ये ग नंबर, पर्वतारोही की प्रेरणा कैसे दी, ये वाला, और ये वाला क नंबर 3 ही चाहिए, बस आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम में दिया है कि आपको इस तरह का पेपर मिलेगा, आपको लिखना है, ठीक है। ग्रामर रहेगी। सो बाय। अच्छा एक बात, इतना हेल्प करता हूँ मैं, आप लोग मेरा हेल्प नहीं करते हैं, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ना अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास। एक दोस्त का एक लोग स्टूडेंट का कितना ग्रुप होता है, उसमें भी शेयर कर दीजिए। एक बंदा अगर एक के पास भेजे, एक स्टूडेंट, तो कितने लोगों के पास जाएगा ये वीडियो। इम्पोर्टेंट रहेगा ना एग्ज़ाम में, सबको हेल्प आना चाहिए, सबको हेल्प करने आना चाहिए, सबको हेल्प करना भी चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ ना। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।